नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। क्या शिवराज कैबिनेट में सब कुछ ठीक है? हाल के दिनों में शिवराज मंत्रिमंडल में योजनाओं और नीतियों को लेकर मंत्रियों के बीच आपस में विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। उधर अपने ही लोगों की नाराजगी को लेकर सरकार खो बैठी कांग्रेस भी अब आरोप लगा रही है कि शिवराज कैबिनेट की बैठकों में लगातार विवाद हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि कैबिनेट बैठक में मलाई की लूट की वजह से यह विवाद जारी है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कांग्रेस का और बीजेपी का क्या कहना है इन खबरों के बीच कि मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के बीच में मतभेद हैं, नीतियों को लेकर मतभेद हैं, कुछ योजनाओं को लेकर मतभेद हैं और कुछ मनभेद हैं, सीधे सीधे मतभेद नहीं जो आमतौर पर नजर आ रहे हैं बैठकों में। सुनते हैं पहले ये बयान। ये मध्य प्रदेश के शिवराज जी ने कहा था मध्य प्रदेश बहुत संकट में था। क्या इस संकट के लिए आपने सरकार गिराई थी? ये मध्य प्रदेश के सामने है कि एक सीएम हाउस में है, दूसरा महल में है, एक राज्यसभा में है, दूसरा मुख्यमंत्री है, सारे मंत्री लूट में लगे हैं। ये मध्य प्रदेश देख रहा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान ये जाहिर करते हैं कि उनकी दृष्टि सरकार में आने के बाद केवल और केवल लूट खसोट भ्रष्टाचार की होती है। इसलिए हर सरकारों को केवल और केवल इसी दृष्टि से देखा करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार का कारण है तो उजागर करें, तथ्य और साक्ष्य के सामने प्रस्तुत हों। प्रकार सत्ता में वो लूट मचाते हैं। मुझे लगता है ये उनकी दशा को प्रकट करता है कि किस प्रकार 15 महीने में उनको मात्र मिले और उन्होंने लूट खसोट मचाई, मन की फिर भी नहीं कर पाई। कुछ मामले हैं जो सवालों में इसलिए खड़े हो गए क्योंकि इन्हें लेकर खबरें उठी। खबरें क्या उठी कि जब पाइप खरीदी को लेकर के एक बड़ा फैसला होना था तो यह कहा गया कि उस दौरान नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए सरकार के कई इस योजना से और उन्होंने इस पर सवाल खड़े कर दिए। ये चीजें मीडिया में भी आई लेकिन इसकी पुष्टि कोई करता नहीं, अंदरूनी बातें हैं। उसके बाद यह कहा गया कि रेत नीति को लेकर के जिस तरह से रेत ठेकेदारों को एक तरह की रियायत देने की, राहत देने की कोशिश की विभाग ने, खनिज विभाग ने, उसे लेकर के कमल पटेल और दूसरे कई मंत्रियों ने नाराजगी जताई। इस तरह की खबरें भी आई, सरकार ने इसका भी खंडन कर दिया। अब कल की खबर ले लेते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर और यशोधरा राजे सिंधिया के बीच बैठक में विवाद की खबरें आई जब समीक्षा ले रहे थे सीएम, और उस विवाद की खबरों को भी नकार दिया गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कहा इन आशंकाओं को लेकर कि वहां पर मतभेद हुए, इन खबरों को लेकर, ये भी आपको सुना देते हैं। निश्चित रूप से मेरे विभाग के प्रेजेंटेशन में मेरा काम करने का जो तरीका होगा उस तरीके में हो सकता है कुछ कमियां हो, कुछ जनता को या मेरे कारण जनता ने उनसे कुछ प्रश्न किए हों, शायद बिजली की कोई शिकायतें हों तो उनमें इसके कारण उनमें नाराजगी हो सकती होगी। वैसे मेरे सामने ऐसी बात किसी ने नहीं नाराजगी हो सकती है, पर ये बात सब वाक्य मेरे सामने नहीं है, आप कह रहे हैं। अगर ऐसा भी होगा तो उसमें और ये सेवक सुधार करेगा। और आइए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा, बीजेपी विधायक। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. दोगने जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के। डॉक्टर दोगने, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे सरमन नागेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर आर.के. दोगने जी, आपको क्या लगता है क्यों बार बार इस तरह के विवाद हो रहे हैं? और बड़ी बात यह है कि मंत्रियों के बीच में अगर कोई मतभेद होता भी है तो ये बाहर कैसे आ जा रहा है, क्योंकि अंदर तो सब अपने हैं, ये चीजें बाहर कैसे आ जा रही हैं? अभिलाष जी, देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो आपने देखा सिद्धांत या आचार विचार या उसके आधार पर सरकार नहीं बनी है। ये सरकार सिंधिया जी के द्वारा कुछ लोगों को ले जाए गए और भाजपा के द्वारा खरीदे गए मंत्री जो बने हुए हैं उनके द्वारा सरकार बनाई गई है। तो निश्चित है वो जब पैसा लेके वहां वोट दे सकते हैं या उसमें भाजपा में जा सकते हैं तो मंत्रालय में भ्रष्टाचार करेंगे ही। उनका उद्देश्य, उनका सिद्धांत, उनका विचार कुछ नहीं है। वो सिर्फ सरकार में बने रहना चाहते हैं और मंत्री पद पर रहना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही है। और भाजपा के साथ में आप तो देख रहे हैं कि भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जैसे यशोधरा राजे के भी आया है या दूसरे लोगों के भी आ रहे हैं, तो ये लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग जो गए हैं ये सिर्फ इसी सरकार
बहुत खराब होना है और इसीलिए ये विरोध हो रहा है। इतना विरोध जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि ये बाहर से आए हुए इनको प्राथमिकता दे रहे हैं और हम पुराने यहाँ बैठे हुए हमको प्राथमिकता नहीं मिल रही है। यही बात को लेकर ये विरोध बार बार हो रहे हैं और सरकार में सही बात है, मलाई खाने के लिए सरकार बनी है तो मलाई सब खा रहे हैं और मलाई खा के सरकार चला रहे हैं। ठीक है आशीष जी, क्या ये सच है कि मतभेद हो रहे हैं? क्योंकि ये खबरें निकलकर अंदर से सामने आती हैं और दबी जुबान से ही सही, हालांकि खंडन किया जाता है शुरुआती तौर पर और कह दिया जाता है कि कुछ वजह रही होंगी, जो अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का बयान हमने सुनाया कि शायद जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं। क्या वजह है सर? क्योंकि मतभेद होना आम बात है, लेकिन बाहर आ जाना इस तरह के, क्या मामला बढ़ गया है? देखिए, एक तो हमारे यहाँ पर निर्णय थोपे नहीं जाते। कांग्रेस में जो हाईकमान का निर्णय होता था वो सर्वमान्य होता था, कमलनाथ जी जो कहते थे वो फाइनल होता। अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी स्वयं का बयान मैंने सुना, आप सबने भी देखा, उन्होंने खुद ने डिनाई किया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और जहां तक बात है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्य पद्धति में मूलभूत अंतर है, कुछ नए लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को भी उन्होंने सीखा है और बहुत अच्छे से सरकार के साथ वो काम कर रहे हैं, एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में। लेकिन जब अंदर बैठते हैं, विभाग की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर चर्चा होती है, तो स्वाभाविक है मंत्रियों में आपस में डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद ही किसी अच्छे समाधान पर पहुंचकर कोई नीति और कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सब वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं, उन्हें 2-2, 3-3 सरकारों में रहने का अनुभव है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुखिया खुद स्वयं बहुत अनुभवी है और इसलिए आपस में अगर किसी विषय पर सैद्धांतिक मतभेद है, किसी विषय पर, नीति पर किसी तरह का आपस में अंतर्विरोध है, तो उसे कैबिनेट के अंदर बंद कमरे में ये सदस्य लोग सुलझा रहे हैं। लेकिन किसी तरह का मनभेद उनके अंदर नहीं है, ये बात दोनों मंत्री स्वयं कह चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जब निर्णय की किसी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं तो उसमें कई बार इस तरह के मतभेद सामने आते हैं, लेकिन ये मतभेद विचारों की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है और किसी सकारात्मक निर्णय तक पहुंचने के लिए भी संवाद आपस में परम आवश्यक है। इसी से अच्छी नीतियां और अच्छे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करती है। इसलिए वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री यदि किसी विभाग पर टीका टिप्पणी करते हैं, नीतियों से संबंधित को सुझाव देते हैं और उस सुझाव का पालन करके कोई आम राय बनती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता ये किसी बड़े मतभेद की ओर संकेत देते हैं। आपस में इस तरह की बातें होना स्वाभाविक है, पहले भी होती रही है, लेकिन इनके कारण किसी तरह का मनमुटाव इनके पीछे ऐसा मुझे परिलक्षित नहीं होता। ठीक है सरवण नगेली जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के अंदर नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी, आयतित बीजेपी जो है उसके और जो पुराने मूलभूत बीजेपी के लोग हैं उनके बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के विवाद, रेत की नीति को लेकर के, जिस तरह से तमाम मंत्री कहते हैं कि आप कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं कोरोना काल में जब रेत माफिया गोलियां चला रहे हैं हमारे सरकारी कर्मचारियों पर, पाइपलाइन खरीदी को लेकर के खुद नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति बड़े सवाल उठाते हैं और कहा तो यहां तक गया कि डिसेंट नोट लगा दिया उन्होंने कैबिनेट के उस प्रस्ताव पर, जो कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये खबरें आखिर निकल रही हैं, इसके पीछे कोई वजह है सर? अगर धुआं उठ रहा है तो क्या आपको लगता है आग लगी है कहीं? विलास जी देखिए, आपके आज के विषय का जो आपका जो डिबेट का विषय है उसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि द्वंद्व की बात, तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है कि एक परिवार में यदि 4 बच्चे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे जो है ना अपने पिता की या माँ की बात से सहमत हो। सबके विचार और सबके ओपिनियन अलग अलग होती है। और जहाँ तक कैबिनेट की बातें जो बाहर आने की बात आ रही हैं, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट की बैठक जो है ना वो बहुत गोपनीय बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक का फोल्डर जो है ना मंत्रियों के पास 1 दिन 2 दिन पूर्व पहुँचाया जाता है और यदि एक्स एजेंडा भी आता है तो मंत्रियों को बताया जाता है, मंत्रियों से राय ली जाती है जो कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। तो और दूसरा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट में जाता है ये। और साथ में मंत्रियों ने यदि शपथ लेते हैं, जब मंत्री बनने की शपथ लेते हैं, तो यदि इस तरह की चीजें बाहर करते हैं तो ये अपनी शपथ का और रूल्स ऑफ बिजनेस का उल्लंघन है, जिससे कि उनको बचना चाहिए। अब ये ठीक है कि कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान तो है नहीं कि इस तरह की चीजें आ रही तो आपको मंत्री पद से मतलब आपको पदच्युत कर दिया जाएगा, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं संविधान में। ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस और ये आप जब ओथ लेते हैं उसका विषय है।
अब जहां तक ये जो विवाद की बातें आ रही है, द्वंद्व की बात आ रही है, खबरें जो लीक हो रही है कैबिनेट की बैठक की, तो ये पुराना सिस्टम है, ये अभी का सिस्टम नहीं है। पहले जब डिजिटल का युग नहीं था तब लोग जो है ना अखबारों में छपते थे, तब उनके पास कोई प्रमाण नहीं रहता था। अब चूंकि डिजिटल का है, चैनल का समय है, आपका चैनल अच्छे से सारी चीज़ों को उठाता है, तो अब उस तरह की चीज़ें बाहर आ जाती है कि हाँ कैबिनेट में क्या हुआ है। लेकिन ये पहले तो ये भी होता था, पहले की कैबिनेट में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं, अभी वर्तमान, पूर्व और पहले के भी, कि वो कैबिनेट की बैठक में मोबाइल इंक्लूडिंग सामने वाला जो भी मंत्री शामिल होता था उससे ओथ करवाते थे कि जो कैबिनेट में जो चर्चा हो रहा है इसको आप बाहर लीक नहीं करेंगे। इस तरह की भी चीजें होती थी, लेकिन समय समय पर चीजें बदलती रहती है, लोग कर देते हैं, लोग कुछ अपने इंटरेस्ट में करते हैं। बिल्कुल, वास्तव में उनकी समस्याएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है कि किसी क्षेत्र विशेष के मंत्री के पास कोई वहाँ के नागरिकों ने कोई समस्याएं बताई हैं और कैबिनेट की बैठक में वो विषय आया है, तो निश्चित रूप से उसका लोग मतलब उस पर सहमति नहीं देते, अपनी आपत्ति दर्ज कराते। आपत्ति दर्ज कराना कैबिनेट के मंत्री का पूरा अधिकार है। ठीक है, ठीक है सर।